कानपुर की जहरीली चाय। एक ऐसी कलयुगी बहू जिसने अपने सास और ससुर को लगभग 2 साल से धीमा जहर दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर शिवम और आज बात करेंगे एक ऐसी केस की जिसने पूरी तरह लोगों के दिमाग में खलबली मचा दी है कि आखिर कैसे कैसे लोग इस पूरी की पूरी सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं। तो दरअसल ये बात है कानपुर के इलाके की, जहां पर एक कपल है जो अच्छा पढ़ा लिखा है। दरअसल पहले जो कपल है उनमें से जो पति है उसका नाम है हिमांशु गुप्ता, जो कि सीए है और पुणे में वर्किंग है। वहीं पर पत्नी जिसके ऊपर आरोप है उसका नाम है ज्योति गुप्ता, जो कि लैब टेक्नीशियन है चौबेपुर के हॉस्पिटल में। और इसी के साथ क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन है तो उसके पास केमिकल की जानकारी ज्यादा है। होता क्या है कि अगस्त 2024 में इनकी धूमधाम से शादी होती है और बहुत सारा ढेर सारा पैसा भी खर्च किया जाता है इनकी शादी में। इसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो हिमांशु के घर में एक अजीब सी बीमारी पैदा हो जाती है। यानी कि उस बीमारी में जो सास और ससुर थे ज्योति के, उनको अचानक चक्कर आ जाना, वोमिटिंग होना, ये तरह तरह की चीजें चलती जा रही थी। तो पहले तो उनको क्या हुआ कि चलो ये नॉर्मल होता है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अवस्था हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब हिमांशु को भी सेम यही प्रॉब्लम होने लगी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपके साथ यानी आप कोई अजीब सा केमिकल इनटेक कर रहे हैं जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। अब घर का खाना भी साफ, लोग बाहर ज्यादा खाते भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं शक जो है वो जाता है। ये चीजें चलती जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, हिमांशु की जो माता है ज्योति की सास, उन्होंने थोड़ी शक की निगाहों से देखना चाहा कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 2026 की बात है, जब पहली बार जो हिमांशु की माँ है वो शक की निगाहों से किचन के अंदर जाती हैं, क्योंकि वो जो ज्योति है वो ऑफिस से आ चुकी थी और चाय बनाने को जा रही थी। और जैसे ही वो चाय बनाने अंदर गई तो उसकी सास ने वो देखा कि जो ज्योति है वो अपने ब्लाउज से एक अलग तरह की पुड़िया निकालती है और वो चाय में डाल देती है। और यही नहीं बल्कि रूम फ्रेशनर में भी कुछ सिरिंज से कुछ ऐसा केमिकल डालती है। तो भाई शक तो हो गया लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया था। तो अपने बेटे को जाकर हिमांशु को ये सारी की सारी चीजें बताती है। तो हिमांशु भी शक की निगाहों से ये देखता है और इसके बाद एक हिडन कैमरा वहां पर लगा दिया जाता है। और जैसे ही हिडन कैमरा लगता है तो पूरी की पूरी चीजें साफ दिखाई देती है कि कैसे वो चाय बनाने के बहाने वो केमिकल डालती है और इसके बाद रूम फ्रेशनर में भी सिरिंज से बहुत सारी चीजें एक्टिविटी होती है। तो 15 जुलाई को यहां पर दिखाया जाता है पूरा का पूरा प्रमाण उनके मायके वालों को, यानी ज्योति के मायके वालों को दिखाया जाता है। और क्योंकि बीच में इनके बीच विवाद भी होने लगा था, तो जो हिमांशु के ससुराल वाले हैं वो माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अब फिर बाद में ये सहमति बनती है कि ठीक है डाइवोर्स ले लेते हैं। तो कुछ दिन गुजरते हैं और इसके बाद वहां से यानी ज्योति की तरफ से एक धमकी भरा कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा आया कि अगर तुम 70 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर तरह तरह के केस होंगे, तरह तरह की यातनाओं के बारे में बताया जाएगा, डाउरी के बारे में बताया जाएगा। तो खैर यही होता है। और यहाँ पर जो हिमांशु है, हिमांशु पहुंचता है कमिश्नर ऑफिस और वहां पर पूरे साक्षी के साथ वहां पर वो जुड़ता है और ये भी बताता है कि उनकी तरफ से क्या क्या धमकियां दी जा रही है। वहीं पर जो ज्योति है अपने भाई के साथ पहुंचती है कमिश्नर ऑफिस में और वो भी ये दलील देती है कि ये जो हिमांशु है वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए ऐसी साजिश रच रहा है क्योंकि बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है। पहली दलील ये देती। दूसरा ये कहना है ज्योति का कि हिमांशु ही ने मुझे तंत्र मंत्र वाली कुछ ऐसी विद्याएं या को सिखाया और साथ ही वो कुछ केमिकल मुझे दिया करता था जिससे मैं डालूं। उसका ये कहना था कि इस केमिकल को चाय में डालकर पिलाओगे तो तुम्हारे सास ससुर यानी उसके माँ बाप उनसे कंट्रोल में रहेंगे और उनसे लड़ाई नहीं होगी। इसलिए वो कहती है कि ये केमिकल भी डालने के लिए मेरे पति ने ही मुझे कहा था। फिलहाल तो जो मामला है वो पूरी तरह कोर्ट में है। अभी तक क्या निर्णय हो सकता है, क्या होना है, वो कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं है। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे के पूरे केस के बारे में कि आखिर कैसे कैसे लोग, क्या दिमाग चलता है,
क्या बातें हो रही है, कौन सही है कौन गलत है, फिलहाल ये तो कमेंट बॉक्स में आप करें कमेंट और बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।